हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू नौकरी फॉर यू। तो भैया, मैं हूं तनय पांडे और आज हम लोग यही टीसीएस एनक्यूटी का ये जो हमारी कोडिंग और एमसीक्यू सीरीज है इसका हम लोग पार्ट 4 बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ये सब वीडियोस आपके बहुत काम आने वाली हैं आपके एनक्यूटी एग्जाम्स में। राइट, चलो। और सबसे पहले अपना पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये बोल रहा है कि एटीओआई ये जो फंक्शन बना हुआ है, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि ये एटीओआई जो फंक्शन है ये यूज होता है कि कैरेक्टर स्ट्रिंग को ये किस में कन्वर्ट कर देता है, इसमें इक्विवेलेंट इंटीजर वैल्यूज में। तो हमारा आंसर जो होगा ये बी वाला होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिक्लेयर्ड इन स्ट्रिंग डॉट एच। अब बताओ, स्ट्रिंग डॉट एच में कई बार यूज किए होगे। देखो यार, एग्जाम्स में ऐसा नहीं है कि एग्जाम्स में सारी चीजें हम लोग को आती रहें। राइट, थोड़े एलिमिनेशन मेथड्स भी यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर चीजें जो आप यूज किए हो वो सब मतलब मेनली उन सबको ही ध्यान में रख के और आगे बढ़ना रहता है। लाइक str len ये कई बार हम लोग यूज किए हैं। ठीक है, लेंथ फाइंड करने के लिए होता है, cpy होता है कॉपी करने के लिए। ठीक है, अपर। ठीक, कौन सा हम लोग ज्यादातर यूज नहीं किए हैं, दिस इज दिस वन। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा अपना, डेट इज नॉट डिक्लेयर्ड इन स्ट्रिंग डॉट एच इज दिस वन, सी ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट, विच ऑफ द बिलो फंक्शंस इज नॉट डिक्लेयर्ड इन मेट डॉट एच। ठीक है, मेट डॉट एच में क्या नहीं होता है, देखो पावर फंक्शन होता है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल होता है एक कॉस होता है, बट क्या नहीं होता है, एंड फंक्शन नहीं होता है। ठीक, चलो। वेयर आर द लोकल वेरिएबल्स स्टोर्ड, बताओ कहाँ स्टोर होते हैं, स्टैक मेमोरी में। ठीक है, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या बोल रहा है, while declaring parameters for main the second parameter argument should be declared as। कैसे डिक्लेयर करना चाहिए, ये देखो, ये जो कैरेक्टर पॉइंटर हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, एरे टाइप का, तो इस तरीके का डिक्लेरेशन होना चाहिए। राइट, चलो ये चीज ध्यान रखना, ये क्वेश्चन दोबारा भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पॉइंटर्स अच्छे से पढ़ना है। ठीक, पॉइंटर्स ये सबसे जरूरी चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये अच्छे से पढ़ना है, एग्जाम्स में बहुत क्वेश्चन बनते हैं पॉइंटर से। ठीक है, और एरेज अच्छे से पढ़ना है। ठीक, पॉइंटर्स हो गया, एरे हो गया, स्ट्रिंग हो गया। अगर जैसे कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे तो स्ट्रिंग से बढ़िया क्वेश्चंस आ जाएंगे। राइट, एरे से आ जाएंगे। तो मेनली जो एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे वो एरेज और स्ट्रिंग के क्वेश्चंस ही देखने को मिलेंगे। बाकी बीच बीच में और चीजें यूज हो सकती हैं। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन सिंपल ही आते हैं। सिंपल इन द सेंस कि ऐसे भी नहीं कि लड्डू क्वेश्चन रहेगा। सिंपल इन द सेंस ये कि हाँ, अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है देन यू कैन क्लियर इट इजीली। ठीक है, तो अभी मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। हम लोग वो सीरीज में कवर कर ही रहे हैं ऑलरेडी। ठीक है, कोडिंग क्वेश्चंस वो सबको देख करके रेफरेंस लो कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ गए आते हैं। ठीक है, उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को आगे करो, और आने ही वाला है एनक्यूटी, मेहनत करते रहो। राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोल रहा है, अ मेमोरी लीक हैपेंस व्हेन। कब होता है मेमोरी लीक, देखो मेमोरी लीक तब होता है जब जैसे एक मेमोरी है। ठीक है, जैसे हमारी जो भी मेमोरी रहती है, ठीक है, ये जो भी हमारा प्रोग्राम चलता है उसका मेमोरी स्पेस कहाँ बनती है, वो स्पेस बनती है हमारी रैम में। ठीक है, रैम में ज़्यादातर चीज़ें होती हैं जो भी रियल टाइम चीज़ें हो रही हैं। रियल टाइम मतलब प्रोग्राम चला रहे हो, रियल टाइम हो रहा है। ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जब आप ओपन करते हो तो उससे पहले तो वो इसमें पड़ा रहता है, सेकेंडरी मेमोरी में पड़ा रहता है, मतलब हार्ड डिस्क में पड़ा रहता है। और जब आप वो प्रोग्राम को ओपन करते हो तो वो हार्ड डिस्क से उठ करके रैम में आ जाता है। और रैम में जब आ जाता है तो वो जो ये हमारा प्रोसेसर रहता है, ठीक है, तो प्रोसेसर डायरेक्टली रैम से बात करता है ना। क्यों रैम से बात करता है, क्यों डायरेक्टली हम लोग हार्ड डिस्क से क्यों नहीं ले लेते, इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि हार्ड डिस्क उतनी फास्ट नहीं, जितना तेज प्रोसेसर काम करता है उतनी तेज हार्ड डिस्क नहीं करती है। ये प्रोसेसर पूछता जाएगा, कहेगा ये प्रोग्राम दो, ये दो, ये दो, ये दो, और ये हार्ड डिस्क दे ही नहीं पाएगा। इसलिए हम लोग रैम में वो चीज़ स्टोर करते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारा प्रोग्राम रहता है वो यहाँ आकर के रैम में स्टोर होता है। ठीक है, कई बार चीज़ें बीच में भी एक कैश मेमोरी होती है, वहाँ पर भी चीज़ें स्टोर होती हैं जो ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होती हैं, वो वहाँ कैश मेमोरी में स्टोर होती हैं। बट अभी अपने को इससे मतलब नहीं है, अपने को मतलब है रैम से।
रैम में ही ये सब बना होता है, जैसे हीप है, स्टैक है, ये सब। ठीक है, तो वर्चुअली बनता है, ऐसे ऐसे नहीं है कि रैम में जगह घेरे हुआ है, वर्चुअली बनता है। और उसमें ही देखो, जब अ, जब हम लोग क्या करते हैं कि लाइक वहां से, जैसे ये देखो इसका पहला वाला ऑप्शन देखो, अ प्रोग्राम एलोकेट्स मेमोरी इन हीप बट टू बी फॉरगेट्स टू बी एलोकेटेड। अरे यार कैसी इंग्लिश लिखी है, फॉरगेट्स टू एलोकेटेड। ठीक है, तो जब एक प्रोग्राम जो है वो क्या करता है कि पर्टिकुलर एक मेमोरी स्पेस बना लेता है। ठीक है, अपने लिए मेमोरी स्पेस बना लेता है, वेरिएबल्स के लिए बहुत सी चीजें होती हैं। ठीक है, तो जो मेमोरी स्पेस उसने बना ली, अगर उसने वो मेमोरी स्पेस बना ली और उसके बाद वो उसको एलोकेट करना भूल गया, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा, मेमोरी लीक हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, व्हाट डज द डिफॉल्ट हेडर फाइल कंटेन। डिफॉल्ट हेडर फाइल कंटेन क्या करती है, देखो जो हमारी जो भी हेडर फाइल्स होती है, जैसे मान लो स्ट्रिंग डॉट एच है। ठीक है, तो क्या इसमें पूरे पूरे फंक्शन डिफाइंड रहते हैं? नहीं, इसमें क्या होता है कि डिक्लेरेशंस रहते हैं बस, राइट, चीज़ों के डिक्लेरेशंस रहते हैं। ठीक है, पूरा पूरा सब चीज़ डिफाइन नहीं होता है, वो किसी और फाइल में डिफाइन होता है। ठीक है, चलो प्रोग्रामिंग क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड नॉन रिपीटिंग एलिमेंट्स इन एन एरे। तो एक एरे अपने को दी हुई है, और उसमें से जो भी नॉन रिपीटिंग एलिमेंट्स हैं, नॉन रिपीटिंग एलिमेंट्स लाइक अभी मैं दिखाता हूँ एग्जांपल। ठीक है, तो जो भी नॉन रिपीटिंग एलिमेंट्स हैं वो हम लोग को प्रिंट कराने होंगे। ठीक है, तो इनपुट कैसा होगा, साइज ऑफ एरे। तो सबसे पहले साइज इनपुट कराना होगा हमें, और एरे फिर देनी रहेगी। और आउटपुट कैसा होगा, नॉन रिपीटिंग एलिमेंट्स। ठीक है, वो आउटपुट होंगे। ठीक है, अभी ये एग्जाम्पल में दिखा दे रहे हैं कि किस तरीके का इनपुट और आउटपुट अपने को लेना है। देखो इनपुट जैसे हमने साइज दे दिया सबसे पहले 5। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ देखो कि 1 2 3 4 1, ये हमने जो दे दिया, ये वो दे दिया, क्या कहते हैं, अपना एरे दे दिया। ठीक है, और आउटपुट में देखो नॉन रिपीटिंग एलिमेंट 1, ये 2 आ गया, नॉन रिपीटिंग एलिमेंट 2, मतलब सेकंड, ये वाला सेकंड वाला, ये 3 आ गया, नॉन रिपीटिंग एलिमेंट थर्ड, ये 4 आ गया, ऐसे करके। ठीक है, तो यही अपने को देना है, और यही अपने को करवाना है। तो तुम लोगों की भैया बड़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सी पे करेंगे, सी पे करवाइए, सी पे करवाइए, चलो सी पे ही करवा दें। ठीक है, चलो अब अपना फोटो कर लेते हैं साइड में, और आते हैं प्रोग्राम पे, सी के प्रोग्राम पे, राइट। चलो, तो क्या सबसे पहले करना होगा, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, फिर हैश इंक्लूड std lib डॉट एच। ठीक है, इंटीजर नॉन रिपीटिंग एलिमेंट्स, ये हम लोग एक फंक्शन बना ले रहे हैं। ठीक है, फंक्शन ज़्यादातर देखो जो भी है फंक्शनल अप्रोच ही फॉलो किया करो, बेटर रहता है। ठीक है, आगे भी इंडस्ट्री में जब जाओगे तो वहाँ पर भी फंक्शनल अप्रोच ही फॉलो करी जाती है, और डायरेक्टली सारा काम मेन क्लास के अंदर करना, ठीक है, वो ठीक नहीं होता है। मेन फंक्शन के अंदर, मेन क्लास के अंदर, अभी इंडस्ट्री में जाओगे तो पता चलेगा कि ये जो जैसे मेन क्लास अलग बनती है और क्लासेस अलग अलग बनती है, मतलब जो भी प्रोजेक्ट बनता है वहाँ पे सारी क्लासेस अलग अलग बनती हैं, राइट। तो ये होगा वहाँ पे, तो अभी से ही थोड़ी आदत डाले रहो। इंटीजर काउंट, और डेवलपमेंट अच्छा है। अभी इंडस्ट्री में चीज़ें हार्ड होंगी, प्रॉब्लम होगी, स्टार्टिंग में सबको होती है। ठीक है, होती सबको है, बताता कोई नहीं है, तो प्रॉब्लम्स आएंगी। बट अभी से अगर बेस बना के चलोगे अच्छा, तो बेटर रहेगा, तो वहाँ पे इजीली चीज़ों को ग्रेस्प कर पाओगे, राइट। चलो
अब देखो, हमने एक काउंट वेरिएबल ले लिया और आई जे ले लिया। अभी यूज करेंगे आई, तो वही ना, ट्रेडिशनल लूपिंग, आई से ही स्टार्ट होना है लूप। ठीक, तो ठीक है भैया, हम भी आई से ही स्टार्ट करेंगे। चलो, जे इज इक्वल टू 0, जे इज लेस देन एन, और जे प्लस प्लस। तो देखो, अप्रोच क्या है हमारी इस प्रोग्राम को करने की। हम लोग की ये अप्रोच है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हमारी एरे है पर्टिकुलर, उस एरे में हम लोग एक लूप चलाएंगे। ठीक है, ये पहला जो आई वाला लूप है वो उस एरे में चलेगा। ठीक, तो एरे में एक एक एलिमेंट उठाएगा। तो जैसे पहली बार चलाइए तो पहला एलिमेंट उठा लिया। अब फिर ये यहाँ पे सेकंड वाले लूप में आकर के ये चीज चेक करेगा। सेकंड लूप क्या करेगा, फिर वो पूरी एरे में चलेगा। राइट, वो जो है वो फिर पूरी एरे में चलेगा और क्या चेक करेगा कि जो एलिमेंट अपने पास अभी पर्टिकुलर है आई में, मतलब ए एट आई जो भी एरे है अपनी, तो ए आर आर एट आई, तो जो भी एलिमेंट है अपने पास पर्टिकुलर, क्या वो बाकी एरे में किसी जगह प्रेजेंट है। राइट, अगर वो प्रेजेंट हुआ तो आगे बढ़ जाएंगे, अगर प्रेजेंट नहीं हुआ तो हम उस एलिमेंट को बोल देंगे कि हाँ भैया ये नॉन रिपीटिंग एलिमेंट है। ठीक है, रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक, अभी मैं और दिखा देता हूँ, पहले थोड़ा सा कोड और लिख लें। ठीक, ए आर आर एट आई डबल इक्वल्स टू ए आर आर एट जे। ठीक है, तो पहले लूप में जो एलिमेंट है उसे हम लोग दूसरे लूप के एलिमेंट, देखो पहला वाला लूप क्या करेगा, पहले वाले लूप में जैसे मान लो अपनी एरे है 1 2 3 1 और 2। ठीक, ये अपनी दी हुई है। तो आई में पहली बार क्या आ जाएगा, आई के पास आई के पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, हम लोग फिर यहाँ आएंगे, इसके अंदर आया आई में क्या है, 1 है। फिर ये जीरो से लेकर के एन तक चल रहा है। ठीक है, फिर जीरो से इसके एरे के जीरो एलिमेंट से लेकर के एन तक चल रहा है, लेस देन एन तक। ठीक है, तो उससे एक एक एलिमेंट सारे एक एक बार में उठ करके आएंगे धीरे धीरे। पहली बार 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, ऐसे करते करते फिर हम लोग अंदर आके ये चेक कर ले रहे हैं कि अगर ए एट आई और ए एट जे, ए आर आर एट जे, ये अगर बराबर है, एंड एंड आई नॉट इज इक्वल टू जे। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हम लोग यहाँ ब्रेक कर देंगे ये वाला लूप। ठीक, अभी बात समझोगे अच्छे से, टेंशन ना लेना। जे डबल इक्वल्स टू एन। राइट, चलो, प्रिंट एफ क्या दिया है, स्लैश एन और नॉन रिपीटिंग एलिमेंट परसेंटेज डी। ठीक है, और ये हमने दे दिया परसेंटेज डी यहाँ पे, तो इससे ये इस डिब्बे के अंदर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और काउंट कॉमा ए आर आर एट आई। ठीक, चलो, देन प्लस प्लस काउंट। अब बात को समझो भैया, हुआ क्या ये कि यहाँ पे हमने ये चीज चेक किया, यहाँ पे ये आया तो आई के अंदर 1 आया, और जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन एन, ये यहाँ से पूरा एक एक एलिमेंट उठाएगा। फिर यहाँ पे चेक करेगा ए आर आर एट आई, ए आर आर एट आई क्या है अपना, ए आर आर एट आई है अपना 1। ठीक, फिर ए आर आर एट जे में क्या आएगा, पहली बार में 1 आया, जैसे ही 1 आया तो वैसे ही ये दिखेगा कि सेकेंड कंडीशन आई में क्या है, 1। ठीक है, और आई जो है जे के बराबर नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, देखो हम लोग जब ये चेक कर रहे हैं, जीरो एलिमेंट से चला रहे हैं। ठीक है, जीरो एलिमेंट चला रहे हैं, आई में भी 0 है और पहली बार में जे में भी 0 ही रहेगा, तो उस केस में ये
वन जो है वो वन आई में भी आएगा, ए आर आर आई में, और ए आर आर जे में भी आएगा, क्योंकि दोनों का जीरो जीरो एलिमेंट हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, तो वही सेम एलिमेंट अगर दूसरे मिल जाता है तो क्या कहेंगे, क्या कि अरे डुप्लीकेट है। अगर तुमसे कहा जाए कि ये दुनिया में तुम्हारे जैसे 7 लोग होते हैं, अपना डुप्लीकेट खोजो, तो क्या करोगे, शीशे के सामने जाकर बोलोगे नहीं नहीं ये हमारा डुप्लीकेट है, ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, तो अपने आप को नहीं काउंट करना है, राइट। वही चीज है कि ये अपने आप को ना काउंट करे, इसलिए हमने ये चेक लगाया हुआ है कि आई और जे की पोजीशन अगर बराबर है ना, तो चलो ठीक है, और अगर बराबर नहीं है तभी तभी ठीक होगा, वरना आई और जे की वैल्यू अगर बराबर रहेगी तो उस केस में वो तो सेम एलिमेंट होगा, राइट। चलो, यहाँ पे हमने तुरंत ब्रेक कर दिया, फिर यहाँ आया। ठीक है, तो क्या जे जो है वो एन के बराबर है, एन में क्या है, एन में क्या है अपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और जे में क्या है, जे में अपना ये है जैसे 0 1 ऐसे करके जे की वैल्यू बढ़ रही है ना। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ये चीज चेक कर लेंगे कि अगर जे और एन बराबर होंगे तो हम लोग प्रिंट करवा देंगे कि हाँ ये रिपीटिंग एलिमेंट है, क्योंकि यहाँ देखो जे की वैल्यू बढ़ रही है, राइट। ठीक है, अगर वो एन के बराबर पहुंच जाएगा तो हम लोग ये कह देंगे कि हाँ भाई ये नॉन रिपीटिंग एलिमेंट है, वरना हम लोग क्या कहेंगे कि ये नॉन रिपीटिंग एलिमेंट नहीं है, दोबारा से लूप ये आगे चल जाएगा। ठीक है, जब आगे चलेगा तो अब की बार क्या आएगा, अब की बार आएगा 2। जब यहाँ 2 आया, ठीक है, यहाँ 2 आया, फिर यहाँ जे में क्या आएगा, जे वाले में ए एट जे, ये 1 आएगा पहली बार में, फिर अगली बार में 2 आएगा, फिर यहाँ ये ब्रेक हो जाएगा। मगर जैसे ही यहाँ 3 आया, यहाँ मान लो 3 आया, मगर यहाँ पे 1 आया, फिर क्या आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 3 तो मैचिंग रहेगा उससे अपने आप से, तो अपने आप को तो गिनना नहीं है ना। तो किसी भी कंडीशन में क्या ये ब्रेक होगा लूप, नहीं होगा, चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, पहुंच जाएगा। ठीक है, तो जे की वैल्यू जो है वो बराबर हो जाएगी इसके एन के, और जैसी बराबर हो जाएगी वैसे ही हम लोग यहाँ प्रिंट करवा देंगे। क्या प्रिंट करवा देंगे कि ये नॉन रिपीटिंग एलिमेंट ये जो है ये काउंट कॉमा ए आर आर एट आई है, ऐसे करके हम लोग प्रिंट करवा देंगे जे की वैल्यू से चेक करके। ठीक, नेक्स्ट, अब चलो रिटर्न -1। ठीक, चलो अब हम लोग मेन लिख लेते हैं। मेन में क्या लिखेंगे, इंटीजर n कॉमा आई और scanf %d कॉमा एंड क्या है, एंड n। ठीक, और इंटीजर ARR ऑफ n। ठीक, नेक्स्ट फॉर, अब हम लोग को इनपुट भी तो करवाना है, लेस देन n i प्लस प्लस, इसके अंदर हम लोग क्या इनपुट करवाएंगे, इसको मैं नीचे कर लेता हूँ। इसके अंदर हम लोग क्या इनपुट करवाएंगे, स्कैनफ कर लेंगे, मॉड डी, मॉड कहाँ है, चलो कॉमा m%ARR एट आई। ठीक, ये हमने लिख लिया। नेक्स्ट थिंग अपने को क्या करनी होगी कि ये लूप में हम लोगों ने इनपुट करवा लिया। अब जब इनपुट हो गया तो हम लोगों को बस क्या करना है, इस फंक्शन को कॉल करवाना है। नॉन रिपीटिंग एलिमेंट्स इनने सजेस्ट भी कर दिया, अपना काम हो गया आसान। ठीक, चलो ये हमने करवा दिया और बाद में हमने रिटर्न 0 करवा लिया। ठीक है, चलो प्रोग्राम अपना हो गया कंप्लीट। चलो अब रन करा के देखते हैं।
चलो मान लो मैंने डाल दिया 5, ठीक। मैंने डाल दिया 1, देन 2, देन 3, देन 1, देन 5, ठीक। चलो देखो क्या क्या दे दिया। नॉन रिपीटिंग एलिमेंट जो है वो 3 और 5 है, ठीक है। तो आ गया ये। चलो, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना, और कमेंट में लिखो कि और क्या क्या इम्प्रूव कर सकते हैं हम लोग, और क्या क्या पसंद आया वीडियो का।